वाकिफ कहाँ ज़माना अभी हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दोस्तों, इस बात को साबित करके दिखाया है भारत के सबसे महान उद्योगपतियों में से माने जाने वाले रतन टाटा जी ने। रतन टाटा का पूरा जीवन ही संघर्षों और सफलताओं से भरा रहा है और जिस तरह से रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला लिया था, वो तो आज भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन से जुड़ी इन सभी घटनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि रतन टाटा को फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने ऐसा भी क्या कहा था कि रतन टाटा खून का घूंट पीकर रह गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में टाटा इंडस्ट्रीज के फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स में काम करने से की। रतन टाटा ने अगले कई सालों तक टाटा इंडस्ट्रीज के साथ अलग अलग सेगमेंट्स में काम किया और 1975 को रतन टाटा की मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी गई और सबसे पहले उन्हें टीवी और रेडियो बनाने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। उस समय तक नेल्को कंपनी घाटे में चल रही थी। ऐसी स्थिति में भी रतन टाटा ने अपने बिजनेस माइंडेड दिमाग से लॉस झेल रही नेल्को कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को अगले 3 साल में ही 20% तक बढ़ा दिया। लेकिन देश में लगी इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण मजबूरन नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। नेल्को कंपनी का बंद होना रतन टाटा की जिंदगी का सबसे पहला फेलियर था। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और इसके बाद उन्होंने साल 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्हें 1977 में टाटा ग्रुप की एक्सप्रेस मिल को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस समय उन्हें यह एक्सप्रेस मिल दी गई थी उस समय तक एक्सप्रेस मिल लगभग बंद होने के कगार पे थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को दोबारा खड़ी करने के लिए टाटा इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट की, लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले कुछ सालों में यह कंपनी भी बंद हो गई। अपने करियर में आए इस लगातार दूसरे फेलियर से रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे, जिसके बाद उन्हें 1981 में पहले तो टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया, तो वहीं इसके 10 साल बाद 1991 में उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया। रतन टाटा के चेयरमैन बनते ही टाटा ग्रुप लगातार ग्रोथ करने लगा। टाटा मोटर्स पहले से ही बड़ी बड़ी कमर्शियल व्हीकल भी बनाता था, लेकिन रतन टाटा का सपना तो कुछ और ही था। वह तो भारत के हर आम आदमी को कार में घूमता देखना चाहते थे। अपने इसी सपने को सच करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पहली बार फुली मेड इन इंडिया कार इंडिका को लॉन्च किया, लेकिन ऑटो इंडस्ट्रीज ने इस कार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और इसका बुरा नतीजा इंडिका की सेल्स पर देखने को मिला और अगले 1 साल के अंदर ही टाटा इंडिका बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिस वजह से टाटा मोटर्स को पैसों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही इसके लिए रतन टाटा को भी तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने उन्हें अपनी कार कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। बहुत सोचने समझने के बाद रतन टाटा ऐसा करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद फोर्ड कंपनी के साथ उनकी मीटिंग रखी गई। रतन टाटा और उनके साथियों की फोर्ड कंपनी के साथ यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली थी, लेकिन मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रवैया रतन टाटा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने तो रतन टाटा को यह तक कह दिया था कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो तुम इस बिजनेस में घुसे ही क्यों, और हम तुम्हारी इस कार को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। जिसे सुनकर रतन टाटा खून का घूंट पीकर रह गए थे। इस मीटिंग में कोई डील नहीं हुई। मीटिंग में हुए अपने इस अपमान के बाद रतन टाटा अपने साथियों के साथ रातों रात भारत वापस चले गए और भारत आते ही उन्होंने अपने कार बेचने के फैसले को वापस ले लिया और अगले कई सालों तक रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। इस बार कुछ सालों तक के शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस भी तेजी से चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी की जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां लगातार घाटे में जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि जब इन गाड़ियों की वजह से फोर्ड दिवालिया घोषित होने वाली थी। ऐसी स्थिति में रतन टाटा ने फोर्ड की इन दोनों लग्जरी गाड़ियों को खरीदने का ऑफर दिया, जिसे बिल फोर्ड मना भी नहीं कर पाए। एक बार फिर से मीटिंग रखी गई, लेकिन इस बार सीन बहुत अलग था। पिछली बार जहां रतन टाटा फोर्ड को अपनी कार बेचने आए थे, तो वहीं इस बार वो फोर्ड कंपनी से उनकी गाड़ियां खरीदने के लिए आए थे और बिल फोर्ड ने इस बार रतन टाटा से कहा कि इन गाड़ियों को खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा चाहते तो अपना बदला लेने के लिए बिल फोर्ड को बहुत कुछ सुना भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यही एक महान हस्ती की पहचान होती है, जहां इंसान की जुबान से ज्यादा उसका काम बोलता है। साल 2008 में रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन देकर खरीदा था और आज इसकी टोटल नेट वर्थ $21 बिलियन की है। जिस फोर्ड ने कभी रतन टाटा को यह कहा था कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो कार की इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों, रतन टाटा ने उसी की लॉस में जाती कार को खरीदकर आज उसे भी प्रॉफिट में चला रहे हैं। सच में अपमान का बदला लेने का इससे अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता।
रतन टाटा का टाटा नैनो जैसी गाड़ियों को लॉन्च करना भी इस बात का सबूत था कि रतन टाटा सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि वो सच में भारत के हर आम आदमी को एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। दोस्तों, अपने इसी देश प्रेम के चलते उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब भारत की अधिकांश जनता यह चाहती है कि इस महान हस्ती को भारत रत्न की उपाधि भी दी जाए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।